मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं गेट 2024 के। एक क्वेश्चन जो पूछा गया इसके अंदर, द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस 2y इक्वल टू 0 वेयर x इज इंटरवल 1, 2। कंडीशंस आर गिवन, बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं y1 माइनस वाई डैश 1 इक्वल टू 1, y2 माइनस वाई डैश 2 इंटू के इज इक्वल टू 4 इफ इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब है कि कांस्टेंट क्या होगा, अनडिटरमाइंड होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट इसमें इस तरह का होगा जिसको अनडिटरमाइंड फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी जिसकी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो इक्वेशन यहां पर है इसे हम बोलते हैं आयलर, कोसी आयलर इक्वेशन, कोसी आयलर इक्वेशन। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कोसी आयलर इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म हम इस तरह से लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस बी एक्स वाई डैश और प्लस सी वाई इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तब इसके लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा बनता है वो इस तरह से लिखते हैं ए एम स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एम और प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं तो a इक्वल टू मेरा क्या है 1, b इक्वल टू किसके है -2 के, और c इक्वल टू किसके आ रहा है 2 के। तो जब मैं यहां पर रखूंगा इसको तो ये आ जाएगा m स्क्वायर, b की वैल्यू -2 रखी, a की वैल्यू 1 रखी तो -3m हो गया, और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से जब इसके फैक्टर में करूंगा तो m-1 इंटू m-2 इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू मुझे यहां पर मिलेगी 1 और 2। देन इट्स सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं लिख सकता हूं वाई एक्स इक्वल टू, सॉल्यूशन ये बनेगा c1 x पावर 1 हो गया और प्लस c2 x की पावर 2। इस तरह से सॉल्यूशन मिल गया मुझे। ठीक है, अब इसकी जो कंडीशंस दे रखी हैं वो मैं अप्लाई कर रहा हूं। पहली कंडीशन क्या है, y1, ठीक है, y डैश और है यहाँ पर तो y डैश भी मैं फाइंड कर देता हूँ, y डैश x इक्वल्स टू किसके आएगा c1 प्लस 2 इंटू c2 और इंटू x। ठीक है, ये y डैश x है मेरे पास। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करें। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है y81 और माइनस y डैश 81 इक्वल टू किसके 1 के। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू 1 पर देखो आप क्या आ रही है c1 और प्लस c2 ये आ रही है, माइनस y डैश की वैल्यू 1 पर देखें तो ये आ गई c1 और प्लस 2c2 और इक्वल टू किसके 1 के। तो यहाँ से c1 तो कैंसिल हो गया, c2 माइनस c1 से कैंसिल और c2 माइनस 2c2 करेंगे तो माइनस c2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ गई 1, -1 आ गई। ठीक है, तो एक कांस्टेंट तो डिटरमाइन हो गया, इसलिए जो c1 कांस्टेंट है उसको क्या होना चाहिए अनडिटरमाइंड, तभी आपको क्या मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मैं दूसरी कंडीशन इसकी अप्लाई कर रहा हूं। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है आपको, y2 माइनस वाई डैश 2 इंटू के और इक्वल टू किसके 4 के। रखते हैं वैल्यू, y की वैल्यू 2 पर क्या आ रही है 2c1 और प्लस 2 स्क्वायर तो 4c2 हो गया, 4c2 माइनस y डैश की वैल्यू 2 पर तो ये तो आ गया c1 और 2 पर ये वैल्यू रखेंगे तो प्लस 4c2 और इनटू किसके के इक्वल्स टू किसके 4 के, इक्वल्स टू 4। तो c2 की वैल्यू तो आपके पास है, c2 की वैल्यू तो रख सकते हो यहां से। अब जब c1 के कोफिशिएंट आप एक साथ करोगे तो c1 के कोफिशिएंट देखो क्या बनेंगे, c1 के कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे, c1 का जो कोफिशिएंट मैं यहां पर लूंगा तो ये तो क्या आ गया मेरे पास 2, c1 का कोफिशिएंट 2 और यहां से मेरे पास c1 का कोफिशिएंट क्या आ गया माइनस के और इक्वल्स टू 4 ये आ रहा है। अब यहां पर c1 की इनफाइनाइट वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है,
उसके लिए मैं C1 के कोफिशिएंट को किसके इक्वल रखूंगा, 0 के इक्वल। तो C1 के कोफिशिएंट को जैसे आप 0 के इक्वल रखोगे तो K इक्वल टू किसके आ गया, 2 के। K इक्वल टू किसके आ गया, 2 के। ठीक है, ठीक है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है क्योंकि यहां पर C1 के कोफिशिएंट आएंगे, कांस्टेंट टर्म आएंगी, C2 के कोफिशिएंट आएंगे। ठीक है, तो C1 के कोफिशिएंट को जैसे आप 0 के बराबर लिखोगे, C1 का कोफिशिएंट इक्वल टू 0 करेंगे तो K इक्वल टू T। इसका मतलब अब C1 की कोई भी वैल्यू लो, C1 की कोई भी वैल्यू लें, उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो K इक्वल टू यहाँ पर किसके आएगा, 2 के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।